हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। भगवान शिव कहते हैं कि विधवा स्त्री का चेहरा सुबह सुबह देखने से क्या होता है। आज हम इसी की कहानी आपको एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहे हैं, तो इस कहानी को आप सभी पूरा जरूर सुनिएगा। भगवान जी कहते हैं, माता पार्वती अपने धाम कैलाश पर्वत में विराजमान थे और संसार के विधवा स्त्रियों के बारे में बातचीत कर रहे थे। तो बातचीत करते करते माता पार्वती भगवान शिव जी से कहती हैं, स्वामी, विधवा स्त्री का चेहरा सुबह सुबह देखने से क्या होता है। तो भगवान शिव जी कहते हैं, देवी पार्वती, यह सत्य है कि समाज में कुछ लोगों की सोच होती है कि विधवा स्त्री का मुख देखने से चाहिए या नहीं। आज मैं इसी बात को बड़ी विस्तार से आपको समझा रहा हूँ। इस विषय में संत महात्माओं ने क्या कहा है और क्या सत्य है, यह प्रसंग बहुत ही अच्छा सीख देने वाला है। इस प्रसंग से आपको एक बड़ी सीख मिलने को मिलेगी। इसलिए देवी पार्वती, आप इस कथा को ध्यान से सुनिए। सुबह उठते ही विधवा स्त्री का मुख देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, इस बात को लेकर समाज के कुछ लोगों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है। आगे सुनिए। किसी पुरुष की अगर पत्नी मर जाए तो सुबह उसका मुख देखा जाए तो क्या होता है। आज लोगों ने समाज में जो भ्रांतियां उत्पन्न कर रखी है, उसमें परमात्मा और संत महात्माओं के वाणी के अनुसार इस भ्रम को मिटाना चाहता हूँ। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, देवी पार्वती, जिसकी पत्नी मर जाती है तो सुबह सुबह उसका मुख देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। तो जीव जो स्त्री हो या पुरुष हो, उसका मुख देखने में क्या दिक्कत है। पर समाज के कुछ लोगों को क्या मालूम है, अगर किसी की पत्नी मर जाए, अगर वह बिंदी लगाती है, मंगलसूत्र पहनती है या मांग भरती है, तो लोगों को समझ में आता है कि वह सुहागन है और वह पत्नी जिंदा है। लेकिन उसी पत्नी की बिंदी भी नहीं होती, मंगलसूत्र भी नहीं होता और मांग भी नहीं होती, तो लोगों उसे विधवा कहकर उसे देखना नहीं चाहते। पर किसी स्त्री का पति मर जाता है तो लोग साधारण सी भाषा में कह देते हैं, कोई अपशगुन नहीं हुआ है। और सुबह सुबह किसी विधवा स्त्री के मुख दिख जाए तो लोग कहते हैं, अब अपशगुन हो गया। आगे भगवान शिव कहते हैं, यह तो परमात्मा ने पहले ही लिख दिया है, तो लोगों को किसी का मुख देख या निर्णय नहीं लेना चाहिए कि यह गलत है या सत्य है। यदि इस प्रकार से सुबह सुबह मुख देखने से आप सुगुन होता है, तो भगवान श्री राम जी के पिता महाराज दशरथ जी भी स्वर्ग सिधार गए थे। उनकी 3 पत्नी भी तो विधवा हो गई थी। कौशल्या माता, कैकेयी माता, सुमित्रा मैया, वो भी तो विधवा हो गई थी। तो क्या अयोध्या के लोगों ने उनका मुख नहीं देखा था? क्या भगवान श्री राम जी के उनके मुख नहीं देखा था? आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, यह समाज के कुछ लोगों की सोच है, यह लोगों के नकारात्मक बुद्धि है। आगे भगवान शिव जी कहते हैं कि देवी, पापी को पाप दिखता नजर आता है, कपटी को कपट नजर आता है, बेईमान को बेईमानी नजर आता है और धर्मात्मा को धर्म नजर आता है, पुण्य आत्मा को पुण्य नजर आता है। जैसे जिसकी सोच होती है वैसा नजर आता है, व्यक्ति को वैसा ही नजर आने लगता है। अगर किसी स्त्री के पति मर भी गया है तो पत्नी को परमात्मा ने जीवित रखा है, तो क्यों रखा है? तो जाने वाला तो चला गया, लेकिन पत्नी जितना दान करेगी, भजन करेगी, पुण्य करेगी, परमात्मा का स्मरण करेगी, जैसे पति नौकरी करता है और नौकरी करते करते मर जाता है तो पत्नी को आधी तनख्वाह मिलती है, उसी प्रकार से पति के जाने के बाद पत्नी को जो पुण्य प्राप्त होता है, जो दान करती है, जो पुण्य करती है, उसका आधा कटकर उसके पति के खाते में जाता है। और पत्नी के जाने के बाद जो दान पुण्य पति करता है, सेवा सत्कर्म करता है, उसकी पत्नी के खाते में जाता है। आपको सत्कर्म करने के लिए भगवान ने छोड़ा है, दान करने के लिए, भजन करने के लिए, एकादशी का व्रत करने के लिए भगवान का व्रत करना चाहिए, परमात्मा का भजन करना चाहिए। उसका पुण्य आधा उसके खाते में जाता है। यदि आप 1 लोटा पानी भगवान को चढ़ाते हैं तो आधा उसके खाते में जाता है
और जब दोनों साथ रहते हैं तो पति पत्नी दोनों साथ रहते हैं तो और साथ भगवान के पूजन करते हैं और पत्नी व्रत करके बैठी रहती है तो भले ही खाते में ना जाए, जब एक रह जाता है। और परमात्मा के यहाँ तो लिखा है एक न एक दिन सबको जाना है, जब एक रह जाता है तो उसका हिस्से का भाग्य उधर चला जाता है। राम राम सबको कहना चाहिए, भगवत भक्ति में डूबे रहना चाहिए, किसी पर लाछन लगाना गलत है, यह मनुष्य के गुण नहीं है। ऐसा लिखा है कि कौन कहता है विधवा स्त्री का मुख नहीं देखना चाहिए, यह सब तो विधि का विधान है, इसलिए यह सब गलत बातें हैं। आगे भगवान शिव जी कहते हैं देवी समस्त मानव जाति को परमात्मा की भक्ति में ही लीन रहना चाहिए, भगवान श्री राम जी का स्मरण करना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि विधवा स्त्री का मुंह नहीं देखना चाहिए, ऐसे लोग दुनिया में पाप फैला रखे हैं। इसलिए इन सब बातों को छोड़कर किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। यदि किसी मनुष्य के वाणी से किसी को ठेस पहुंचती है तो उसे बहुत बड़ा पाप लगता है। तो आगे माता पार्वती कहती हैं, स्वामी किस कारण से एक महिला समय से पहले विधवा होती है? ऐसा वह कौन सा पाप है जो एक पतिव्रता नारी को भी विधवा बना डालती है? क्या महिला के विधवा होने के संकेत पहले से मिलते हैं? तथा महिला का वह कौन सा अंग है जिससे वह यह पता चलता है कि महिला विधवा होगी या नहीं होगी? तो भगवान शिव जी कहते हैं, देवी पार्वती तुमने उचित ही प्रश्न किया है। यह सत्य है कि कुछ महिलाओं के भाग्य में जल्दी विधवा होना लिखा होता है, चाहे वह पतिव्रता ही क्यों ना हो, लेकिन एक पाप के कारण महिला विधवा बनती है और महिला के शरीर का एक अंग उसके विधवा होने का संकेत भी देता है। आगे भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती तुम्हें इस परम गोपनीय सत्य को बताने से पहले मैं तुम्हें एक कथा सुना रहा हूँ। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे यदि तुम इस कथा को ध्यान से मन लगाकर सुनोगी। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, माता पार्वती एक अत्यंत सुंदर कथा को सुना रहे हैं। इस कथा के माध्यम से भगवान शिव जी ने समस्त जाति के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण उपदेश बताए हैं, इसलिए आप इस कथा को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। इस कथा को आधा अधूरा सुनना पाप माना जाता है। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, कथा शुरू होते ही कहते हैं, देवी पार्वती इस एक समय की बात है, एक धनवान देश में एक अत्यंत धनवान व्यापारी रहा करता था। उसका एक पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। उसकी तीनों पुत्रियों का विवाह अच्छे और धनवान घराने में हो गया था, लेकिन व्यापारी के एक पुत्री को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा था। उसकी एक पुत्री विवाह के कुछ ही वर्षों के बाद विधवा हो गई थी और अत्यंत दुखी जीवन में बिताने लगी थी। उस विधवा महिला का नाम था जमुना। जमुना अत्यंत सुंदर, गुणवान और पतिव्रता नारी थी, लेकिन उसके भाग्य में जो अशुभ लिखा हुआ था वही उसके साथ घटित हो गया था। जमुना के पति ने विवाह के समय केवल जमुना का सुंदर रूप और उसके पिता की धन संपत्ति देखी थी, जिस कारण से उसे ही भी जल्दी से शरीर का त्याग करना पड़ा। बचपन से ही जमुना के शरीर के अंगों पर उसके विधवा होने के लक्षण दिखाई दे रहे थे, परंतु किसी के उस पर ध्यान नहीं दिया था। जमुना के पिछले जन्म के कर्मों के कारण उसे इस जन्म में विधवा होना पड़ा था। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, देवी पार्वती अब मैं तुम्हें जमुना के पूर्व जन्म की कहानी सुना रहा हूँ, उसे तुम ध्यान से सुनो। जमुना को पिछले जन्म एक व्यापारी के घर में जन्म हुआ था। उसका नाम था सत्ता। वह व्यापारी राजा को अत्यंत प्रिय था, जिस कारण से व्यापारी का घर धन ध्यान से भरा हुआ था। उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी, जिससे व्यापारी बहुत ही उत्पन्न और गरिष्ठ बन गया था। वह व्यापारी अपनी पुत्री सरिता से बहुत प्रेम करता था, क्योंकि वह उसकी एकलौती पुत्री थी। सरिता बहुत ही सुंदर थी और पिता के लाड़ प्यार से वह बिगड़ गई थी। उसके पिता पर हर इच्छा को पूर्ण करते थे, उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देते थे। इसलिए सरिता ने अपने जीवन में कभी दुख नहीं देखा था
और उसे अपनी सुंदरता पर भी अत्यधिक घमंड था। फिर जब सरिता जवान हुई तो उसके पिता ने उसका विवाह करने के लिए सोचा था, परंतु उसकी एक शर्त थी कि जो भी मुझसे विवाह करेगा वह मेरे साथ मेरे पिता के घर में ही रहेगा, अर्थात घर जमाई बनकर रहेगा। तो व्यापारी ने अपने सभी रिश्तेदारों को यह बात बता दी थी और चारों तरफ यह बात फैल गई थी कि कई विद्वान और ज्ञानी श्रेष्ठ व्यापारी सरिता के घर पर उसे देखने के लिए आ गए थे, परंतु सरिता ने किसी को भी पसंद नहीं किया था। सरिता ने कई विद्वान व्यापारी लोगों को अपमानित करके घर से बाहर निकाल दिया था। तो फिर एक दिन अत्यंत सुंदर महात्मा भिक्षा मांगने के लिए सरिता के घर पर आया था, जिसे देखकर सरिता उस पर मोहित हो गई थी और अपने पिता से कहने लगी थी, पिताजी मैं उसी भिखारी महात्मा से विवाह करूंगी। क्योंकि यह तो सुनकर सरिता के पिता ने भी स्वीकृति दी थी कि उस भिक्षुक महात्मा को सरिता से विवाह करने के लिए पूछना था, तो उस भिक्षुक महात्मा ने भी हाँ कर दिया था। फिर सरिता और उस महात्मा का विवाह संपन्न हुआ था। सरिता विवाह के समय बहुत प्रसन्न थी, उसे उसका मनपसंद जोड़ीदार मिल गया था। तो फिर विवाह के बाद कुछ ही दिनों तक सुशीला अपने पति के साथ बड़े प्रेम से रहने लगी थी और उसकी सेवा करने लगी थी, परंतु कुछ ही दिन बीतने के बाद सरिता ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। सरिता अपने पति को नौकर की तरह समझने लगी थी। उसकी आज्ञा का पालन करने की जगह पर उसे आज्ञा देने वाली लग गई थी और सरिता अपने पति को भी उसके नाम से बुलाने लगी थी। खुद अपने पति के पैर दबाना छोड़कर अपने पति से ही खुद के पैर दबाने लगी थी। सरिता स्वेच्छाचारी थी, वह पति को बिना बताए ही घर से बाहर चली जाती थी, कभी पति की कोई बात नहीं मानती थी, पति से पहले ही भोजन करती थी, किसी भी धार्मिक कार्य में पति के साथ नहीं बैठती थी और अकेले ही मौज करती थी। जो तो पत्नी के ऐसे व्यवहार को देखकर सरिता के पति बहुत दुखी हुए और उसने सरिता को बहुत ही समझाने की कोशिश की थी, परंतु वह कभी नहीं मानी थी। सरिता अपनी ही मनमानी करती रहती थी। सरिता की माता ने भी उसे समझाने की बहुत प्रयास किया था, महिला को अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, परंतु सरिता अपनी माता के भी बात कभी नहीं मानती थी। वह जानबूझकर अपने पति को अपमानित करती रहती थी। दिन रात अपने पति की बुराई करना, उसे अशब्द कहना, उसे नाम लेकर बुलाना आदि प्रकार के निंदनीय कार्य वह रोज करती थी। सरिता के पति भी उससे बहुत परेशान हो गया था। फिर एक दिन उसने बहुत विचार किया था और सरिता को छोड़कर जाने का निश्चय किया था और सरिता के पति बिना किसी को बताए ही अपने घर को छोड़कर चला गया। उसने सरिता का त्याग कर दिया था और वन में जाकर तपस्या करने लगा था, क्योंकि शास्त्र यही कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को दुष्ट और स्वेच्छाचारी पत्नी का त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा वह भी उसके पाप का भागीदार बनता है। इस प्रकार सरिता के पति वन में जाकर तपस्या करने लगा, लेकिन सरिता ने भी अपने पति को खोजने की कोशिश नहीं की थी और बड़े मौज के से अपने ही घर में रिहा करती थी। तो सरिता की माता ने उसे बहुत समझाया था कि तुम अपने पति से विनती करके उसे वापस घर पर लेकर आओ, परंतु सरिता कहती थी कि जाने दो माता, वैसे भी मेरा भीख भीख मांग का पति किसी काम का नहीं है, उससे विवाह करके मैंने उस पर उपकार ही किया था, परंतु वह मूर्ख मुझे ही छोड़कर चला गया। ऐसे मूर्ख पति के साथ रहने से अच्छा है कि मैं अकेले ही रह लूंगी। मैं इतनी सुंदर हूँ कि कोई भी पुरुष मुझसे विवाह कर लेगा। तो सरिता की ऐसी बात सुनकर उसकी माता भी दुखी रहने लगी थी। उधर सरिता के पति ध्यान मग्न होकर तपस्या करने लगा था और सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा की भक्ति में लगा रहता था। तो फिर कुछ दिनों बाद सरिता के पिता के साथ अशुभ घटना घटी थी। उसे राजमहल में चोरी करते हुए सिपाही ने पकड़ लिया था
और राजा को इसकी खबर दी थी, तो राजा उस पर बहुत क्रोधित हुए थे और उसका सारा धन संपत्ति छीनकर उसे कारागृह में डाल दिया था। तो सब कुछ छीन जाने के कारण सरिता बहुत गरीब हो गई और उसकी माता और सरिता अब दूसरों के घर पर काम करने के लिए जाने लगे थे और सरिता के पिता को कारागृह में बंद कर दिए थे। उसे और उसकी माता को सारा काम करना पड़ रहा था, तो सरिता को अकेलापन सताने लगा। घर में कोई पुरुष नहीं था, इसलिए उसकी उसकी सहायता के लिए भी कोई नहीं था। तो अब सरिता के अपने पति की याद आने लगी थी, परंतु सरिता के पति तो वन में थे, साधु बन कर बैठ था। तो फिर सरिता अपने पति को ढूंढने के लिए वन में चली गई थी, परंतु उसे उसका पति कहीं भी नहीं मिला था। वह वन में हर तरफ घूमने लगी थी, परंतु उसे उसका पति नहीं मिला। तो फिर वह एक जगह पर विश्राम करने बैठी थी। अचानक उस स्थान पर एक शेर आ गया और उसे सरिता का पर हमला कर दिया था। उसी क्षण सरिता के प्राण चले गए थे। उसके बाद उसका मृत्यु के बाद 3 यमदूत सरिता को घसीटते हुए यमलोक लेकर आ गए थे। यमलोक में जब सरिता यमराज के सामने आ पहुंची, तो यमराज ने उसके पाप और पुण्य का मूल्यांकन किया था। तो यमराज कहने लगा, यह तो अत्यंत पापनी महिला है। इसने कभी अपने पति का सम्मान नहीं किया है। इसने बार बार केवल अपने पति का अपमान किया है। यह उसका नाम लेकर बुलाती थी और उसने अपने पति के साथ नौकर की तरह व्यवहार करती थी। ऐसी दुष्ट महिला को नरक में ही भेजना पड़ेगा। और फिर सरिता नरक में चली गई और अनेक वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के बाद सरिता को अपने पूर्व जन्म के कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए फिर से मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ। जो पाप सरिता ने किया था, उस पाप के कारण सरिता के शरीर पर विधवा होने के लक्षण प्रकट हुए थे। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, देवी पार्वती, अब मैं तुम्हें इन चिन्हों के बारे में बता रहा हूँ। जिस महिला के अंग पर ऐसे चिन्ह प्रकट होते हैं, वह महिला समय से पहले विधवा होती है। भगवान शिव जी ने विधवा स्त्री के लक्षण बताए हैं, तो आइए सुनते हैं क्या है लक्षण। यदि किसी महिला के पैर पसीने से रहित होते हैं और उसके पैर पर नसें दिखाई ना दें और उसके पैर चिकने तथा कोमल होते हैं, तो वह महिला सुख भोगने वाली तथा ऐश्वर्यशाली नहीं होती है। यदि महिला के पैर का अंगूठा गोल मसाल होता है, वह महिला पतिव्रता एवं ऐश्वर्यशालिनी होती है। यदि महिला के पैर के अंगूठे के पर नसें दिखाई देती हैं, तो वह दुर्भाग्य से युक्त व्यभिचारिणी होती है। और बहुत छोटे अंगूठे वाली महिला क्लेश करने वाली होती है और दुख भोगने वाली होती है। अंगूठा यदि चपटा हो या महिला गर्भधारण क्षमता में दुर्बल होती है। यदि किसी महिला के पैर की तर्जनी उंगली अंगूठे से बड़ी होती है, तो वह स्वच्छंद कर्मचार अर्थात अनेक पुरुषों से संबंध बनाने वाली होती है। यदि किसी महिला के पैर की उंगलियां परस्पर मिली हुई होती हैं और एक दूसरे के नज़दीक होती हैं और उंगलियां गोल एवं सीधी होती हैं और नाखून पतले एवं छोटे होते हैं, तो वह ऐश्वर्यशालिनी होती है और ससुराल में सुख भोगती है। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, देवी पार्वती, अब मैं विधवा महिला के पैर के लक्षण बता रहा हूँ। यदि किसी महिला के पैर का अंगूठा बहुत बड़ा होता है और आगे से गोल होता है और उसके नाखून टेढ़े मेढ़े होते हैं और अंगूठे पर नसें नहीं दिखाई देती हैं, तो उस महिला के विधवा होने के योग बनते हैं। यदि महिलाओं के आम बहुत बड़ी होती है और वह मृत्यु प्राप्त दुख भोगने वाली होती है। यदि महिला के पैर मांस रहित होते हैं और ससुराल के भाग्य को नष्ट कर देती हैं। यदि किसी महिला के पैर की अनामिका उंगली बाकी उंगलियों की तुलना में बहुत छोटी होती है, वह कलह करने वाली होती है और घर के वातावरण को असहनीय बना देने वाली होती है। यदि किसी महिला के पैर की मध्यमा उंगली अर्थात बीच की उंगली ज़्यादा लंबी होती है, तो वह विवाह के लिए अयोग्य होती है। जो महिला चलते समय पैर फटकते हुए चलती है और धम धम आवाज़ करती है, वह अपने पति का विनाश करने वाली होती है। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, देवी पार्वती, इन्हीं लक्षणों के कारण जमुना समय से पहलवा विधवा हुई थी। पिछले जन्म के कर्मों के कारण ही महिला के विधवा होने के योग बनते हैं
और जो महिला अपने पति का अपमान करती है, उसका नाम लेकर बुलाती है तथा उसके भोजन करने से पहले भोजन करती है, तो वह महिला निश्चित ही समय से पहले विधवा होती है। एक पतिव्रता महिला कभी किसी का अपमान नहीं करती, कभी उसे नाम लेकर नहीं बुलाती और सदैव पति के एक निष्ठ रहकर उसकी इच्छा के अनुसार चलती है। उस महिला की कभी दुर्गति नहीं होती और वह मृत्यु के पश्चात मेरे ही लोक को प्राप्त होती है। इस प्रकार से भगवान शिव ने माता पार्वती को अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाई। इस प्रकार भगवान शिव ने माता पार्वती के माध्यम से समस्त मानव जाति के कल्याण करने के लिए इस कथा को सुनाया है। इसलिए भगवान शिव जी और माता पार्वती के इस कथा को जो भी मनुष्य शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से पूरा सुनेगा, उसका समस्त पाप नष्ट हो जाएगा। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे दोस्तों।